स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। यूपी में योगी सरकार ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक आज। पीएम मोदी सऊदी अरब यात्रा पर। राहुल गांधी के लिए परीक्षा की घड़ी। हाईकोर्ट ने पूछा राहुल ब्रिटिश नागरिक है या नहीं। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों का दिल्ली में आज प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में टेम्पो ट्रक की टक्कर, 6 की मौत। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी मर्डर मामले में पत्नी और बेटी गिरफ्तार। आईपीएल में आज लखनऊ और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किया केस। आरएसएस नेता बोले मुस्लिम पूर्वज बाबर या औरंगजेब नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। यूपी में योगी सरकार ने चलाया तबादला एक्सप्रेस। सरकार ने देर रात 33 आईएएस अफसर के ट्रांसफर कर दिए। वाराणसी समेत 11 जिलों के डीएम बदले गए। योगी के खास अफसर शिशिर सिंह को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह भदोई के डीएम विशाल सिंह को सूचना निदेशक बनाया गया है। अगली खबरों में है एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक आज। एक राष्ट्र एक चुनाव पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हिस्सा लेंगे। इससे पहले जेपीसी की बैठक 25 मार्च को हुई थी। एक देश एक चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है। कुछ समर्थन में है तो कुछ इसके विरोध में। बढ़ते हैं अगली खबरों में। पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के सऊदी अरब यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला सऊदी अरब यात्रा है। पीएम मोदी सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर एमओयू साइन हो सकते हैं। पीएम मोदी अगले दिन भारतीय मजदूर से मिलेंगे। सऊदी अरब में भारत के करीब 27 लाख लोग काम करते हैं। अगली खबरों में है राहुल गांधी के लिए परीक्षा की घड़ी। हाईकोर्ट ने पूछा राहुल ब्रिटिश नागरिक है या नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को चुनौती देने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेट रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना है और सरकार को यह स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी स्वीकार नहीं होगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली में आज मुस्लिम संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी, जो वक्फ बचाओ अभियान के तहत जिसमें विपक्षी पार्टी के कई नेता शामिल हो सकते हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल होंगे। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। मध्य प्रदेश में टेम्पो ट्रक की टक्कर, 6 की मौत। भोपाल जबलपुर रोड पर टेम्पो पुलिया से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। पुलिस के अनुसार यह घटना ड्राइवर को नींद आने के कारण हुआ। बढ़ते हैं अगली खबरों में। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी मर्डर मामले में पत्नी और बेटी गिरफ्तार। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में पत्नी पल्लवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय ओम प्रकाश खाना खा रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनकी पत्नी ने हत्या कर दिया। आज की अगली खबरों में है आईपीएल में आज लखनऊ और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दिल्ली और लखनऊ के बीच होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने हुई। दिल्ली 7 में से 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किया केस।
अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड के प्रशासन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया है कि ट्रंप सरकार यूनिवर्सिटी पर राजनीतिक दबाव बनाकर शैक्षणिक कामकाज पर कंट्रोल करना चाहती है। हार्वर्ड ने इसे यूनिवर्सिटी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की $2.2 अरब की फंडिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय से मांग की है कि अक्टूबर 2023 के बाद कैंपस में हुई यहूदी विरोध घटनाओं पर भी सभी रिपोर्ट ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपे। आज की अंतिम खबरों में है आरएसएस नेता बोले मुस्लिम पूर्वज बाबर या औरंगजेब नहीं। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा, औरंगजेब और बाबर आपके पूर्वज नहीं है। आपके पूर्वज या तो खुदा हैं या आपके पूर्वज भी कभी मंदिर जाते होंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भूल से भी किसी गाय का वध नहीं करना चाहिए। इसकी उपस्थिति लोगों को शपथ दिलाई गई। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।